मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर, दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन आपको मैथ से होता है। 10 में 10 क्वेश्चन बनाने पर आपको 30 नंबर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटता है, और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर आपको बनता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और आप 10 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि JSSC और SSC GD में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। SSC GD, ये SSC GD और JSSC दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 12 रुपया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। कुल मूल्य कितना है? 12 रुपया है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। कुछ है 50 पैसे का नोट, कुछ है 25 पैसे का और कुछ है 10 पैसे का। 50 पैसे वाला 3 रुपया है, 25 पैसे वाला 4 रुपया है और 10 पैसे वाला 5 रुपया है। हो गया। हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए बाय ट्रिक क्या करेंगे कि ये जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको 50 दूना 100 प्लस 25 चौका 100, मतलब 4/4, और ये 5/10 दहा 100, यानी 10 से डिवाइड करेंगे। और ये कितना के बराबर है? 12 रुपया के बराबर है। हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग काट देंगे। 1.5 आएगा, ये से ये काटेंगे 1 आएगा, इससे इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। 5 दूना 10 होता है, इसको काटेंगे तो 0.5। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 3 = 12, तो 3 4 12, 1 कितना के बराबर? 4 के बराबर। हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या निकालना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 4 रुपया। 4 रुपया है तो क्या करेंगे? 4 में 4 से गुना कर दो, 16 आपका ये राइट आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे पूछ दिया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो ये जो आया उसमें 3 से गुना कर दो। 12 आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। अगर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो ये 5 में 4 से गुना कर दो, 20, यानी 20 ठो आपका क्या होगा? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 ठो होगा, तब जाके कितना होगा? 20। ये हो गया आपका आंसर। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि JSSC में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं A, B, C, D तथा E का औसत 66 है, तो B तथा E का गुणनफल क्या होगा? B तथा E का गुणनफल क्या होगा? ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 5 क्रमिक सम संख्या। मान लेते हैं पहला सम संख्या x है, दूसरा सम संख्या x + 2, तीसरा सम संख्या x + 4 और चौथा x + 6, x + 8। ये 5 सम संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है? 66। औसत निकालने के लिए
जितना संख्या है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सम संख्या है इसलिए। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन बनता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x कितना है 5 टाइम्स प्लस 6 4 10 और 8 और 2 10, यानी 10 10 20 बट्टा 5 इक्वल टू 66। ये 5x प्लस 20 इक्वल टू 66 गुना 5। 5x इक्वल टू 66 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30 के 0, 6 5 30 और 3 33। ये उधर जाएगा तो -20। 5x इक्वल टू 310, 5 6 30 और 5 दूना 10। x का वैल्यू कितना आ गया 62, यानी x का वैल्यू 62, x प्लस 2। x का वैल्यू 62 का मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 62, b का वैल्यू 2 जोड़ दो 64, c का वैल्यू फिर 2 जोड़ दो, नहीं 4 जोड़ दो 68, डी का वैल्यू 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 62 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 68 और ई का वैल्यू हो जाएगा आपका 70। हो गया ई का वैल्यू 70। हम लोग के पूछ रहा है बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ये बी है और ये ई है, मतलब 64 गुना 70 कितना होगा 0, 7 चौका 28 और 7 छक 42 और 2 44, यानी 44 80 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि बोल रहा है 5 क्रमिक सम संख्याओं a b c d e का औसत 66 है, b तथा e का गुणनफल क्या होगा। मान लिए कि कोई सम संख्या है, जैसे मान लिए x सम संख्या है, x प्लस 2 उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो भी सम संख्या, उसमें 4 ऐड करेंगे वो भी सम संख्या, x प्लस 6 सम संख्या, x प्लस 8 सम संख्या। ये सारा का औसत कितना है 66। 5 है इसलिए हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए। अब आपको दिखाते हैं कि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आ जाता है x का वैल्यू 62। x का वैल्यू 62 आता है तो a का वैल्यू आपका 62 है, b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये b है x प्लस 2 और इस 62 में ये करेंगे तो c का वैल्यू, ये d का वैल्यू, ये e का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि b और e का गुणनफल क्या होगा, तो b और e का अगर इसको गुना करते तो आपका आता है 44 80, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या आपको n है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। बोला है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है। मान लेते हैं कि कोई संख्या n है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 शेषफल आता है। अब बोल रहा है 4 शेषफल आता है, बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को यानी n गुना n कर दो, वर्ग हो गया। अगर कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 है तो 4 गुना 4 उसका वर्ग होता है स्क्वायर,
तो यहाँ उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे इसको, तो यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। आपका कितना आ जाएगा 16। और 16 को 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर 16 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 दूना 14, कितना बचा 2 शेषफल बच गया, यानी 2 शेषफल बच। 7 दूना 14, इसे 7 लिखो और 16 लिख दो। 7 दूना 14 काटेंगे 2 बच गया, ये आपका हो गया शेषफल, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि JSSC में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है 2 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग के 2 अंकों, एक अंकों की संख्या क्या है 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ये है एक अंकों की संख्या। 10 11 12 से लेकर के 99 तक, ये है 2 अंकों की संख्या। 100 से लेकर के 101 102, ये 999 तक है आपका 3 अंकों की संख्या। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की सबसे पहला संख्या है वो है 18। 2 अंकों की और 9 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या 18। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45 डॉट 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 99 तक आपका है 9 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। 2 अंकों की कितनी संख्या है जिस संख्या 9 से विभाज्य है, निकालने के लिए फॉर्मूला है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है 9 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे लिखना होगा +1। n इक्वल टू आपको 9 का डिफरेंस, लास्ट टर्म क्या है 99 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 18 बाय डिफरेंस कितना का हो रहा है 9 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 9 +1। अब इसको यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 1 8/9 + 1। 9 एलसीएम लेंगे तो 81 + 9 बराबर 90/9। 9 दहा के 90, यानी 10। 10 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो 9 से विभाज्य होगी। 10 संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की 10 संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। चलिए आपको ले चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि JSSC में और SSC GD दोनों में बार बार पूछता आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सॉल्व कर। बोल रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 और उनका एलसीएम कितना है 1800 है। दूसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्या है, मान लेते हैं कि 3 संख्या, फर्स्ट संख्या को मान लो 3x, सेकेंड संख्या है 4x और थर्ड संख्या है क्या चीज 5x। ये सारे का एलसीएम,
ये आपको जो दिख रहा है इस पे रख देना है, इस सारे का एलसीएम निकाल के 1800 के बराबर कर। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, 5 चौका 20 तिया 60 और x का एलसीएम x। ये आ गया आपका तीन संख्याओं का एलसीएम। किसके बराबर है एलसीएम, 1800 के बराबर है। तो यहाँ एलसीएम आ गया 60x, ये कितने के बराबर है, 1800 के बराबर। ये 0 से ये 0 खत्म, 6 3 18 1 0 30। x का वैल्यू आ गया आपका 30, x का वैल्यू आ गया आपका 30। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कौन है, ये है दूसरी संख्या 4x, यानी कि 4 × 30, x का वैल्यू 30 है, 4 तिया 12 120, आपका 120 राइट आंसर होगा। क्या पूछ रहा था, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्या है जिसका अनुपात 3:4:5 है। मान लेते हैं फर्स्ट संख्या 3x, फॉर सेकेंड 4x, थर्ड 5x है। ये तीनों का एलसीएम निकालने पर इतना आता है, एलसीएम किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो इसके बराबर कर दिए, ये काटने के पर आता है आपका x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 30 आता है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 4x है। तो 4x के जगह पे 30 रख दिए, 120 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप मैथ सीख रहे होंगे और एक्साइज कांस्टेबल में आपका 10 में 10 नंबर आएगा। तो लगे रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।